पीटीआई वाले ट्विटर पे हम देखते हैं ट्रोलिंग भी करते रहते हैं। मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, उनका लिखा इस काबिल नहीं होता कि मैं अपना वक्त ज़ाया करूँ। आपका नजरियात हैं खान साहब के खिलाफ बड़े सख्त हैं, इसकी वजह दरअसल क्या है? खान साहब के वजह बतानी पड़ेगी, आपको नहीं पता मुल्क का हाल क्या हुआ है 4 साल में? खान साहब तो कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा था और मुझे अचानक इन्होंने साजिश करके उतार दिया। एड्डा तू के तेनू साजिश करके उतारना पड़ेगा प्लीज। आपको अगर नून लीग ऑफर करती है सेनेटर बनवाने का या इलेक्शन लड़ने का, आप लड़ेंगे? पहले भी एक नामाकूल आदमी लाके मुल्क का ये हशर कर दिया था, मेरे से करवाना है। मरियम नवाज ने आपको दावत भी दी थी उकाड़ा जलसे की, उस दिन बारिश हो गई, मैं जरूर जाऊंगी। नाज़रीन, इफ़त उमर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ क्यू सिनेमा में आई हैं। एक फ़िल्म कमली रिलीज़ हो रही है, इस पर भी इनसे बात करेंगे और कुछ जो सियासी गहमा गहमी है उस पर भी इनसे बात करेंगे। मैम शुक्रिया बहुत टाइम देने का। पहले तो फ़िल्म के हवाले से बताइएगा, आपने ये ट्रेलर वगैरह देखा होगा, कैसी लगी आपको फ़िल्म और क्या तवक्कुआत? मुझे ऐसी लगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको सपोर्ट करने आई हूँ और सरमद से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और मेरा ख्याल है कि ये वो फिल्म होगी जो कि हमें बहुत प्राउड फील कराएगी। आप हमेशा दबंग अंदाज में बोलती हैं, अभी ईद पर डॉक्टर स्ट्रेंज लगी थी जिससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को बहुत कहते हैं नुकसान हुआ, आपकी इस पर क्या राय है? कभी भी किसी फिल्म से आपकी फ़िल्म को नुकसान नहीं होता, बुरी फिल्म को नुकसान होता है, अच्छी फिल्म हमेशा चलती है और इस बात का कभी डर नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो वो चलेगी, सिर्फ इसलिए कि बेहतर फिल्में ना लगे और लोग कम बेहतर फिल्में इसलिए देखने जाएं, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप फिल्म बेहतरीन बनाएंगे तो वो हिट होगी। मैम थोड़ी सियासी गहमा गहमी है इस वक्त, आपकी जो पीटीआई वाले हैं वो बहुत ट्विटर पे हम देखते हैं ट्रोलिंग भी करते रहते हैं, तो उस ट्रोलिंग को किस तरह से हैंडल करती हैं? मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। अच्छा, पढ़ती नहीं है, तो आपके जवाब तो वो बड़े गौर से पढ़ते हैं। बस मेरे जवाब इस काबिल होते हैं कि उन्हें गौर से पढ़ा जाए, उनका लिखा इस काबिल नहीं होता कि मैं अपना वक्त ज़ाया करूँ। नहीं मैम, आपका जो नज़रियात हैं खान साहब के खिलाफ बड़े सख्त हैं, इसकी वजह दरअसल क्या है? खान साहब के वजह बतानी पड़ेगी, आपको नहीं पता मुल्क का हाल क्या हुआ है 4 साल में? कौन सा वादा है उन्होंने पूरा किया? शुरू हुए थे 50 पता नहीं कितनी करोड़ नौकरियों से और इतने करोड़ घरों से, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इनको टोरो लटेरों को पकड़ लूँगा। कितने लंबे लंबे केस चले, किसी पे कुछ साबित नहीं हुआ। हम इसलिए मान लें कि वो करप्ट हैं क्योंकि खान साहब कह रहे हैं जब तक अगर कोर्ट उनको नहीं गुनाहगार साबित करे तो वो बेगुनाह है। और ये रिटोरिक बहुत हो गया करप्शन का, बस कर दें और मुल्क को चलने दें। खान साहब तो कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा था और मुझे अचानक इन्होंने साजिश करके उतार दिया, अगर मैं रहता तो। एड्डा तू के तेनू साजिश करके उतारना पड़ेगा प्लीज़। डेमोक्रेटिक तरीके से वो गए हैं, बिल्कुल सही तरीके से गए हैं और अब जो आए उन्हें काम करने दिया जाए। अच्छा, ट्विटर पे मरियम नवाज ने आपको दावत भी दी थी उकाड़ा जलसे की, तो वो आप गई नहीं? वैसे उस दिन बारिश हो गई, मैं ज़रूर जाऊँगी। बीइंग अ वुमन आई रियली सपोर्ट हर। उनकी बहुत जर्नी है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है इन चंद सालों में जो उनके साथ हुआ है। मेरे ख्याल से उससे वो एक मैच्योर लीडर बनने के प्रोसेस में है और मुझे मरियम और बिलावल से इस मुल्क के लिए बहुत उम्मीदें हैं। अब आगे जो जलसा होगा आप कह रही हैं आप उसमें जाएंगी? मुझे वो जब बुलाएंगी मैं उन्हें मिलने ज़रूर जाऊँगी। इससे पहले कभी आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो मैम ये जो इतने इल्ज़ामात लगते हैं नून लीग पे, करप्शन, लूट लिया, खा गए, इसकी क्या वजह है? और बयानिया लोगों में आप समझते हैं पॉपुलर? ये 70 साल का बयानिया है जो पहले हमें 70 साल से हमारे अंदर इंस्टिल किया गया है, किताबों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए। यही बात इंस्टिल की गई है कि हम लोग जो हैं यानी हम में से चूज़ होते हैं ना हमारे लीडर्स, अवाम ही बुरी है। ये किसने इसको किया है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ। तो ये 70 साला बयानिया जिसे आके बहुत ज़्यादा जान उस पर डाली है इमरान खान ने, और सिर्फ इनके कहने से तो हम नहीं मान लेंगे कि कोई करप्ट है। मैं कल कोर्ट के बोल दूँ इमरान खान करप्ट है तो किस तरह फिर मान जाएंगे लोग? किसी के कहने से तो नहीं हम मानेंगे जब तक कोर्ट्स में प्रूव नहीं होता। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, नून लीग की हुकूमत है तो इन्होंने तेल जो नहीं खरीदा टाइम पे। अच्छा, आप समझते हैं ये भी पीटीआई की गलती है? ऑफ कोर्स उनकी गलती है। जब टाइम पे तेल सस्ता था, खरीदना था ना, गैस खरीदनी थी ना, कोयला खरीदना था ना। यही काम होता है हुकूमतों का। हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि आके लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं और बस उसी में लगे रहें। जो तेल महंगा किया हुकूमत ने, वो तो होना ही था क्योंकि IMF से मुआहदा इमरान खान की टीम ने किया था, उसके मुताबिक होना था। आखिर में ये 1-2 सवाल के, आपको अगर नून लीग ऑफर करती है सेनेटर बनवाने का या इलेक्शन लड़ने का, आप लड़ेंगे? पहले भी एक नामाकूल आदमी लाके मुल्क का ये हशर कर दिया था, मेरे से करवाना है।
मेरा काम नहीं है ये। वैसे खान साहब के वाले साहब के नज़रियात बदले कब हैं? क्या पहले आप उनको सपोर्ट करती रही? उनको बिल्कुल सपोर्ट करती थी जब तक वो बोले नहीं। उन्होंने जब बोलना शुरू किया, तकरीरें करना शुरू की, तो उनकी औकात सामने आ गई कि अंदर कुछ भी नहीं है। ये एक लाओ बाली बचपन, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला दिमाग वाला आदमी है जिससे ये मुल्क नहीं चलेगा। ये बताएं कि जो भी नून लीग के हक में बोलता है, चाहे आप जैसा कोई हो, सेलिब्रिटी हो या फिर सहाफ़ी हो, उन्हें लिफाफा और गद्दार कहा जाता है। इसको कहने दें कि कहने वालों के मुंह तो नहीं आप रोक सकते। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मैं तो नहीं कहती। वो अपनी अपब्रिंगिंग दिखाते हैं, हम अपनी दिखाते हैं। कल्चर का कैसे मुकाबला होगा? विद टाइम के साथ होगा, जब लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इफ़त उमर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके नज़रियात का। तो इफ़त उमर साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।